बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्ट्रेचिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वर्कआउट के बाद। आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग क्यों करनी चाहिए उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा है कि स्ट्रेचिंग करने से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा लोड लेते हैं, मसल पर, जॉइंट्स पे लोड डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो हमारे इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग सबसे पहले स्ट्रेचिंग दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग, एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है जो कि अलग अलग मूवमेंट, जैसे कि हमने ये वार्म अप कर लिया, ये शोल्डर जॉइंट को हम मूव कर रहे हैं, ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आएगा। ये जो हम करते हैं वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आएगा, ये जो करते हैं वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आएगा, जिसमें हम होल्ड नहीं करते, स्ट्रेच नहीं करके मसल को, वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग में आएगा। तो उसको हम वार्म अप भी बोल सकते हैं। तो वो हमें एक्सरसाइज से पहले करनी है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिससे हमारे जॉइंट है, जो हमारे मसल्स है, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए और ज़्यादा वेट उठाने के लिए। तो हमारे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके। और जब एक्सरसाइज करते हैं, हम जो भी मसल की एक्सरसाइज करते हैं, वो मसल को हमें आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मसल फिर अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो वो मसल स्टिफ हो जाएगा, छोटा रहेगा, और स्टिफ रहेगा तो उससे भी इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं और पेन भी ज़्यादा होगा। कई बार हम स्ट्रेचिंग नहीं करते और ज़्यादा वेट उठाना पड़ गया तो वो नेगेटिवली डैमेज होगा, स्ट्रेच होगा। सो स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कौन सी है? जिसमें हम होल्ड करते हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज शोल्डर स्ट्रेच है, तो शोल्डर को हमने होल्ड किया 10 सेकंड 15 सेकंड, तो ये सब मसल स्ट्रेच हुआ। ये चेस्ट है, चेस्ट को हमने होल्ड किया तो ये मसल स्ट्रेच हुआ। ओके। होल्ड करना है तो मसल स्ट्रेच होगा और मसल रिलैक्स होगा, और इससे आपको आपके मसल ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, मसल ग्रोथ भी होगा आपका। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारा मसल है वो इंटरकनेक्टेड है, जो भी मसल है, तो उसको हमें स्ट्रेच करना है, और जो भी मसल फाइबर है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो फिर गैप बढ़ेगी और आपका मसल बड़ा होगा। आपका मसल बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, मसल को स्ट्रेचिंग नहीं मिल रही, इसी के कारण। तो आपको 100% बिना भूले आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करनी है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, दूसरी के मसल ग्रोथ के लिए। जितने आपके मसल बड़े होंगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है। तीसरा फ़ायदा है इंजरी से बचने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट और जो मसल है वो स्टिफ है, और आप एक्सरसाइज चालू करेंगे स्ट्रेचिंग किए बिना, तो आपके जॉइंट पे एंड मसल पे लोड पड़ेगा और मसल नेगेटिवली डैमेज होगा, आपके जॉइंट भी डैमेज हो सकते हैं। तो इंजरी को रोकने के लिए, डैमेज ना हो हमारे मसल, उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या करनी चाहिए, आप बिटवीन वर्कआउट भी स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने चेस्ट की या लेग की वर्कआउट किया, एक्सरसाइज करी, तो आपको ओनली लेग का स्ट्रेचिंग करना है, और अगर आप ओनली चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो ओनली चेस्ट की स्ट्रेचिंग करनी है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो चलेगा। और आप बिटवीन वर्कआउट भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आफ्टर वर्कआउट अगर आपको टाइम नहीं देना है, 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना है आपको आफ्टर वर्कआउट, अगर टाइम नहीं देना है तो आप बिटवीन सेट में भी एक सेट खत्म करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं और दूसरा सेट खत्म करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो बिटवीन वर्कआउट भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं उस मसल की, तो आप बाद में नहीं करेंगे तो चलेगा। एक और बात कि स्ट्रेचिंग करने से आपका जो ब्लड फ्लो है उस मसल तक, वो भी इम्प्रूव होगा। उससे जो भी हम न्यूट्रिशन लेंगे तो न्यूट्रिशन का जो बहाव फ्लो होगा वो भी उस मसल तक अच्छे से न्यूट्रिशन पहुँचेंगे, तो आपका मसल ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैंने 4 फायदे आपको समझाए स्ट्रेचिंग के। फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड, मसल ग्रोथ, थर्ड, इंजरी से बचना है हमें, इंजरी से बचाता है स्ट्रेचिंग, और फोर्थ है ब्लड फ्लो, न्यूट्रिशन फ्लो, जो न्यूट्रिशन आपके मसल तक अच्छे से पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आज तक स्ट्रेचिंग नहीं करते थे तो कंपलसरी आप बिना भूले स्ट्रेचिंग करना शुरू करिए। आज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। स्ट्रेचिंग का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, और जो एक्सरसाइज नहीं करने उनको भी बहुत ज़रूरी है समझना कि स्ट्रेचिंग के फ़ायदे क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, तो मेरा हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और आपको मिस करना भी नहीं चाहिए। मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट डालता हूँ रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सी यू वेरी सून।